हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल हमने जो ना प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनने वाले थे उनका हम क्लास लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा पर बात करेंगे, इसके बाद राज्यसभा। तो चलिए लोकसभा क्या है उनको जानते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है उनको देखेंगे। देखिए बात करते हैं क्या लोकसभा। लोक का मतलब क्या होता है, जनता, और सभा का मतलब होता है जहाँ पर जनता का जो ना प्रतिनिधि बैठते हैं ना, वो याद रखें, उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। अब जनता का प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जनता के बारे में क्या करता विचार किया जाता है, समझे ना, ये याद रखेगा, जनता को आगे बढ़ाने का विचार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा, है ना। भारत में आपको मालूम होगा कि द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदन यानी दो सदन है, एक सदन हो गया लोकसभा और एक सदन हो गया राज्यसभा। तो दो सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हमने लोकसभा पर बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ क्या है, केंद्रीय स्तर पर संसद होते हैं, है ना। सेंट्रल लेवल में आपको मालूम होगा कि एक संसद होते हैं, उनका 3 अंग है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय स्तर में जो संसद होते हैं ना, इसका 3 अंग है। जैसे एक लोकसभा और एक राज्यसभा और एक क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। अगर बात करेंगे कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, देखते हो ना, कोई कानून वगैरह बनता है तो सबसे पहले बांस लोकसभा में होती है, उस बिल को क्या करता है, इसके बाद आगे राज्यसभा के पास भेज देता है। राज्यसभा ने क्या करता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। जब राष्ट्रपति जो देखते हैं और उस पर मंथन करते हैं, मंथन करने के बाद यदि साइन कर दिए तो ये क्या बनता है, कानून बन जाता है, एक क्या बनता है, विधेयक बन जाते हैं। समझे बात को। तो 3 तरह से क्या था, कानूनी प्रोसेस है। अब मेन हम लोग पढ़ रहे हैं लोकसभा। देखिए लोकसभा का अन्य नाम, लोकसभा को कई नाम से जानते हैं, यहाँ आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे लोकसभा का अन्य नाम में एक होता है निम्न सदन। अच्छा, सदन का मतलब क्या होता है, हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं। तो निम्न सदन, और एक है अस्थायी सदन। कौन सा सदन होता है, अस्थायी सदन, यानी लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। लोकप्रिय मतलब जनता का सदन है, समझे बात को। इसके बाद इसे जनता का सदन बोलते हैं, इसे प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जनता डायरेक्ट मत किनको देते हैं, लोकसभा के मेंबर को, जो एमपी लोग होते हैं। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लोकसभा को हम लोग प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं, समझे बात को। अब जहां ये मेंबर बढ़ता है एमपी लोग, उसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, उसको जनता के द्वारा चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा हो गया या राष्ट्रपति होंगे तो उसको अप्रत्यक्ष माध्यम से चुना जाता है। क्लियर हो गया। तो लोकसभा के अन्य नाम निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकसभा सदस्य की संरचना। संरचना का मतलब होता है कितने लोकसभा के सदस्य वर्तमान में है, समझे बात को, और पहले कितने थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, लोकसभा सदस्य की संरचना। देखिए पहले अगर बात करेंगे, आज से अगर 2020 से पहले अगर बात करते हैं तो भारत में क्या कहा गया कि अधिकतम 552 एमपी बन सकते हैं। ये 2020 के बाद है, यानी पहले का है। कितने एमपी बन सकते थे, तो 2 यानी 552 एमपी बन सकते थे। लेकिन ये 552 एमपी जो है ना, 3 तरह जगह से आते थे, एक राज्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, और एक होता था एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जिसको हिंदी में बोलते हैं आंग्ला भारतीय। चलिए कौन कैसे आते थे। देखिए 552 एमपी में 530 एमपी राज्य से आते थे, मतलब अधिकतम कितने बन सकते थे, 552। लेकिन बनते कितने थे, 543। लेकिन कहीं कहीं 545 होगा, अभी क्लियर करवाते हैं। 530 एमपी राज्य से आते थे, समझे बात, चुन करके। इनके अलावा 20 एमपी केंद्र शासित प्रदेश से बन सकते थे, लेकिन बनता था कितना, मात्र 13। यानी केंद्र शासित प्रदेश में कहा गया क्या कि 20 ही एमपी चुन करके जा सकते हैं, 20 एमपी चुनकर जा सकते हैं। लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण कुछ केंद्र शासित प्रदेश में 13 ही एमपी चुना जाता था। तो इस प्रकार 530 प्लस 13 बराबर कितना हो गया, 543 एमपी।
और ये 543 एमपी जो है ना निर्वाचित होते थे। निर्वाचित का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ एमपी, समझे ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान समय में कुल निर्वाचित एमपी कितना है, तो 543 है। चलिए ये पहले के बाद है, अभी इसका ये बदल जाएगा। अब जो 2 एमपी है ना वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। किनको मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को, जिसे हिंदी में बोलते हैं आंग्ला भारतीय। अच्छा, आंग्ला भारतीय किसे कहते हैं, आंग्ला भारतीय उसे कहा जाता है जिनके जो है ना पिता यूरोपियन हो, यानी यूरोप के हो, और माता भारत के हो, वो क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट मनोनीत कर लेते हैं। मनोनीत का मतलब होता है डायरेक्ट उसको चुन लेते हैं, उनका इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, समझे बात को। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, अच्छा इसका प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 331 में है। लेकिन वर्तमान समय में क्या किए हैं कि 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2020 ईस्वी को, इसे क्या क्या समाप्त कर दिया। अब एंग्लो इंडियन नहीं होता, समझे ना। 2020 के बाद अभी जो हाल में जो चुनाव हुई वो ऐसा प्रक्रिया नहीं है एंग्लो इंडियन का, तो याद रखिएगा। लेकिन हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी अगर इस आधार पर पूछ लेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए उनको भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार तो कुल एमपी जो उस समय था 545, देखिए कहीं कहीं किताब में 545, कहीं 543, तो कुल बोले तो एंग्लो इंडियन को भी जोड़ लेता था, लेकिन निर्वाचित एमपी 543 हैं। तो चलिए समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं योग्यता, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने की आपका क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये योग्यता में पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए सबसे पहला है कि भारत का नागरिक हो, अगर भारत का नागरिक नहीं होता तो नेपाल के भी लोग खा हो सकते थे। तो पहला ही शर्त है भारत का नागरिक, मतलब आप कोई भी देश का भारत का अगर नागरिकता प्राप्त कर लिया ना तो आप भारत में लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। इसी तरह लाभ के पद पर न हो, अर्थात कोई सरकारी नौकरी पर न हो, समझे बात को। इसी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, समझे ना, यानी मेंटलिटी रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, ताकि तभी तो आप अच्छा से कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्या कहा गया, योग्यता। अगला देखिए कार्यकाल कितने हैं, 5 वर्षों के लिए। इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करते हैं, विघटन कर सकते हैं। विघटन का मतलब तोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उस लोकसभा को क्या करते हैं, विघटन कर सकते हैं। विघटन का मतलब तोड़ सकते हैं, सबका मंत्री पद वगैरह समाप्त हो जाएगी, समझे बात को। इसके बाद यहाँ नोट दिए हैं। अच्छा, आपातकाल के समय में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। किनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। आपको मालूम होगा कि भारत में 25 जून 1975 ईस्वी को राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लागू हुई थी। उस समय हुआ क्या कि 1975 के बाद जो ना कार्यकाल तो उस समय 5 साल हो गया, लेकिन उस समय कर्फ्यू लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू था। अब उस समय चुनाव करना तो असंभव था, लोग घरों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 को लोकसभा का कार्यकाल क्या किया, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। किसने किया है, इंदिरा गांधी ने। लेकिन हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन का मतलब जब संविधान में बदलाव की कर रही थी, तो 1978 ईस्वी को मोरारजी देसाई जी जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या किया, 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। अगला है लोकसभा के सदस्य। एक होता है, जितने भी लोकसभा बैठते हैं ना उनका एक अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। तो यही है लोकसभा के, जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वही मिलकर उनका चयन करते हैं, समझे बात को। यहाँ चयन वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अब आइए आरक्षण पर बात करते हैं। आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। अब किसी को आरक्षण क्यों दिया जाता है, देखिए किसी भी जाति या समुदाय को आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वह लेवल में आ सके, मतलब वो नीचे रहता है तो उसे भी ऊपर लाया जा सके। तो भारत में आरक्षण दिया गया। जैसे एक है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति यानी SC
SC कैटेगरी के जो भी लोग होंगे तो उनके लिए 84 MP रिजर्वेशन है। इनके अलावा फिर वही अनुच्छेद 30 में भी जनजाति यानी ST कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उनके लिए 47 MP रिजर्वेशन है पूरे भारत में, बाकी सभी जनरल में आ गया। तो क्लियर हो गया, अनुच्छेद 30 में अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के लिए 84 MP बनेंगे, जबकि यानी जनजाति यानी ST के लिए 47 MP बनेंगे। क्लियर, तो यही बताए थे। अगला है कि अनुच्छेद 331 में 2 MP आंग्ला भारतीय चुने जाते हैं, अनुच्छेद 331, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 104 नंबर का संविधान संशोधन हुई थी, उसी संविधान संशोधन में उन्हें समाप्त कर दिया। अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन बिना बताए हुए 60 दिन तक अगर लोकसभा भवन से आप अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सदस्यता को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। समझे बात को? यहाँ कितने दिन? 60 दिन। तो 60 दिन आप क्या करेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। तो यहाँ से आपको पॉइंट बनेगा कि लोकसभा के सदस्य कोई भी हो तो कितने दिन अनुपस्थित रहेंगे तो आपको लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर देगा, तो 60 दिन। अब आइए प्रमुख राज्य पर बात करें कि कौन से राज्य में कितने लोकसभा के सदस्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य है, कितना है? 80 है। इसी तरह महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। बिहार में 40 है, जबकि तमिलनाडु में 39 है। बाकी और राज्य में जितना है तो आप पता लगाइए, लेकिन ये सब हम मेन बताए। उत्तर प्रदेश में 80 हो गया, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 हो गया, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। अब अगला पॉइंट देखिएगा, वर्तमान सदस्य चुने जाते हैं। देखिए 524 राज्यों से, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से 19 और टोटल क्या हो गया? 543। क्लियर हो गया? तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट पर बात करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।